आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मोह बड़ कर्म न जावे, प्रभु जी मोह बड़ कर्म न जावे, इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से विनती करते। अब वो विनती कैसे है और इस विनती के द्वारा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के जो ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी, उन सभी को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यह जो कर्म का जाल है यह कितना विकट है, कितना कठिन है, किसी भी जीव के लिए इस जाल को काटना, इस कर्मों के जंजाल से बाहर निकलना। ये कर्म ही काल कैसे है, ये कर्म ही काल कैसे है, वह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। यह पद आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी ने हंस भाव से फरमाया है, सद्गुरु भाव से नहीं बताया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज तो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, उनका जो अमर लोक है, आनंद लोक है, आनंद ब्रह्म है, जहां पर सुख के पीछे सुख है, उस देश से आए। फिर महाराज ऐसा क्यों फरमाते मोह बल कर्म न जावे, कि मेरे बल से कर्म नहीं जाएंगे। तो वो किसके बल से जाते वो भी हम पद में समझेंगे। तो यहां पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से फरमा रहे इस पद में। तो यह पद देखने से पहले हम कुछ बातें समझते। जैसे हम प्रस्तावना देखते तो उसके भी पहले हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि यह जो सारी सृष्टि है ये कैसे बनी, इस जीव के लिए कौन सा पद है, मतलब वो कौन से पद में जा सकता है, कौन से पद में जा सकता है, उसके लिए कौन से पद उपलब्ध है। इस जीव के साथ पहले से माया कौन सी थी और उसके पश्चात जो इस पद में फरमाते महाराज कि कर्म बड़ा कठिन जाल है ये, मतलब हमारे समझ के परे यह जीव इसमें बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। तो ये कर्मों का विकट जाल किस तरह से क्षण में मिट जाता वो भी इस पद में समझेंगे हम, इस पद के अंतिम साखी में। परंतु उसके पहले समझना पड़ेगा कि ये कर्म जीव के पीछे लगे कैसे, उसके साथ पहले से थे क्या ये कर्म। ये जो कर्म रूपी माया है, ये कर्म रूपी जो काल है, जिसके कारण जीव के ऊपर महादुख पड़ रहे हैं। इस 3 लोक 14 भवन में जो जीव गोते खाता है, किसकी वजह से खाता है, कर्मों की वजह से ही खाता है। तो वो सारा हम इस पद में समझेंगे। तो उसके पहले हम कुछ बातें क्लियर करते हैं, ठीक है ना, कुछ बातें हम जान लेते, मतलब हमको समझने के लिए आसानी होगी इस पद में जो आदि सद्गुरु महाराज फरमाते हुआ बात। तो देखिए, महासुख के पद को हरि का पद कहते। अब यह जो महासुख का पद है, यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का देश, यह हम जानते। महासुख का सागर है, अथांग अपार है, विशाल है, जिसका वार पार नहीं ऐसा है। कैसा ये विशाल है, अपार है, तृप्त सुखों से भरा हुआ है, सुखों के भंडार है वहां पर। और सुखों के भंडार कैसे है, सभी हंसों ने वो सुख लिए तो भी वो सुख जैसे के वैसे ही रहते। अनंत अमर सुख है, अनंत सुख है, अमर सुख है, मुफ्त में है, बिना कष्ट से है। इसलिए उस पद को क्या कहते हैं, महासुख का पद, महासुख। अब देखिए, सुख आया इसमें, महासुख आया, मतलब ये हंस को चाहिए, हर एक जीव की चाहना है, हर एक जीव की चाहना है, हर एक हंस की चाहना है, सुख की चाहना है, महासुख के पद की चाहना है। तो उस देश को, उस पद को हरि का देश कहते हैं।
अब सुख के साथ अलग अलग भांति भांति के महादुख के पद को काल का पद कहते हैं। अब ये हम जानते हैं, यह काल का देश है, उन काल का। ये और समझने के लिए हम थोड़ा यहां पर निकालते, ये तो अथांग अपार है, विशाल है, लेकिन ये सत्स्वरूप का पद हम समझने के लिए यहां पर निकालते, ये हरि का पद। ये डायग्राम हम यहां पर निकाल लेते समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये अथांग अपार देश है, विशाल है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन समझने के लिए निकाला हमने ये हमको, ठीक है ना। यह महासुखों से भरा ये हुन काल का पद, जिसमें सुख के साथ दुख है। सुख यहाँ पर इस 3 लोक 14 वन में थोड़े से सुख मिलते, काल के अनगिनत महादुख गिरते। तो महाराज फरमाते ऐसे 2 पद इस जीव को उपलब्ध है। ये कैसे, तो हम जानते। देखिए सत्स्वरूप में ये होनकाल है, होनकाल में 2 पद है। एक जीव ब्रह्म का पद जो भी यहाँ पर निकाला हुआ है हमने, हम सब जानते, ज्ञान में हम कई साल से हम प्रेजेंटेशन बोर्ड के ऊपर विजुअलाइजेशन ऐसा ही करते हर समय, तो हम जानते। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा देख लेंगे। अब देखिए सत्स्वरूप में होनकाल है, ये सत्स्वरूप में ही आता होनकाल। कैसा आता, मानो धरती पर सोने की खान है, ठीक है ना, सूरज के सामने दिया है, छोटा सा है, लेकिन उसका विस्तार कितना बड़ा है। मतलब इससे हमको समझता कि वो सत्स्वरूप कितना विशाल है, कितना बड़ा है, वो अथांग अपार है वो, ठीक है ना। महाराज फरमाते और होनकाल में जीव है, मतलब जीव के लिए दोनों पद उपलब्ध है। अब जीव के लिए क्या है, दोनों पद उपलब्ध है, दोनों पद है ना ये। अब देखिए यही रचना इधर कर ली हमने, होनकाल में ये 2 पद है, जीव ब्रह्म का पद और ये इच्छा माया का पद। होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया ने भोग किया तो ये सारी सृष्टि बनी, ज्ञान में हम जानते हैं। यानी हंस को, इस जीव को रहने के लिए 2 पद उपलब्ध हो गए, एक ये सत्स्वरूप, दूसरा ये होनकाल। अब इस होनकाल में माया का पद भी है, बराबर है ना। ये जीव ब्रह्म का पद है और ये माया पद है अभी, तो ये हम जानते। तो हंस के लिए मूल में पद कौन से हुए रहने के लिए, 2 हुए, सत्स्वरूप और दूसरा ये होनकाल। महाराज फरमाते कि सत्स्वरूप के देश जाने के लिए उस सत्स्वरूप देव का, उस सत्स्वरूप हरि का शरण और सुमिरन चाहिए। अभी सत्स्वरूप के देश में हंस को चलना है, जाना है, इस सत्स्वरूप के देश में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस सत्स्वरूप देव की, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की, उस सदगुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, उसका शरणा लेना पड़ेगा, उसकी भक्ति, उसका शरणा लेना पड़ेगा, तभी तो जाएंगे, उसका सुमिरन करना पड़ेगा। और होनकाल में ही आपको गुते रहना है, इस होनकाल में ही गुते रहना है, तो आपको मायावी क्रिया करनी, आप कर ही रहे हो, मायावी क्रिया करने की जरूरत रहती, मायावी क्रिया करने की जरूरत रहती, बराबर है। ये तो कर ही रहे हो, और जगत में जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति कर रहे हैं वो उस पद में चले गए, अब जो नहीं करते वो यहीं पर अटके हैं। तो इस होनकाल में रहने के लिए माया की क्रिया करनियों की जरूरत रहती, वो करता ही जीव। अब जीव को आदि स्थिति में, मतलब जब ये सृष्टि बनी नहीं थी, ऐसी स्थिति थी, होनकाल पार ब्रह्म, उसमें जीव ब्रह्म और इच्छा माया ये सत्स्वरूप में ही है, बराबर, सृष्टि बनी नहीं थी, तो जीव ब्रह्म में ये जीव सारे थे। तो तब इस जीव को क्या था, सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। इस जीव के साथ मन और 5 आत्मा, यह माया आदि से ही जुड़ी हुई है, बराबर, ये सब जानते हैं हम। महाराज फरमाते कि आदि स्थिति में जीव के साथ, जीव को सुख भी नहीं था और दुख भी नहीं था, यहां पर होनकाल पार ब्रह्म के जीव ब्रह्म के लोक में। अब इस जीव को, इस हंस को क्या चाहिए, आदि से ही सुख चाहिए। क्या चाहिए उसको, सुख चाहिए। अब महाराज फरमाते हैं कि जीव के सामने दोनों पद उपलब्ध है, जीव को सदा सुख की चाहना है, जीव के लिए दोनों पद उपलब्ध है। अब जीव यह ब्रह्म है, ब्रह्म है मतलब देखिए हम सब पुराने हैं, हम सबने ज्ञान कई बार सुना है, जीव ब्रह्म है मतलब, ब्रह्म किसे कहते हैं, जो अमर है, जो
अमर है। ब्रह्म किसे कहते हैं? जो अमर है, कल भी था, आज भी, आने वाले कल में रहेगा। जैसे माया नश्वर है, वैसे ये ब्रह्म नश्वर है क्या? नहीं, ये अमर है ब्रह्म। परंतु यह ब्रह्म अमर है, ये जीव, यह ब्रह्म है, ये अमर है, परंतु उसके साथ मन और पांच आत्मा, यह माया आदि से ही है, जो माया मूल में नश्वर है। देखिए, थोड़ा शांति से हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? हमको यह समझना है कि ये कर्मों का जाल जीव के पीछे लगा कैसे, और ये कर्मों का जाल कितना कठिन है, कितना भारी है। जगत के बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, जगत के नर नारी सभी थक गए, लेकिन ये कर्मों का जाल किसी से काटे नहीं गया। और लेकिन महाराज फरमाते, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के शरण में गए तो वो पल में कैसे कट जाता। ये पराक्रम है उसकी भक्ति का, उसके शरण में जाने का, इस मनुष्य तन में आकर के उस राम जी का शरण लेकर के कार्य पूर्ण करने का मनुष्य तन का, वो पराक्रम उस राम जी के भक्ति का है। लेकिन उसके पहले समझना तो पड़ेगा अटका कैसे जीव, क्योंकि जीव के साथ आदि से ही कर्म है क्या? नहीं, जीव के साथ आदि से कर्म नहीं है। जीव के साथ आदि से यह पांच आत्मा और मन, यह माया है। इधर निकाल लेते थोड़ा समझने के लिए। पांच आत्मा और मन, यह माया है। माया मूल में नश्वर है। जीव को हमने देखा कि ये जीव ब्रह्म है, मतलब अमर है, माया नश्वर है, लेकिन वो जीव के साथ जुड़ी हुई है। क्या फरमाते महाराज कि यह पांच आत्मा, माया और मन, ये आदि से ही जीव के साथ है। अब सत्स्वरूप देश में पांच आत्मा और मन, यह माया जा सकती क्या? नहीं जा सकती। अमरलोक में हमें महाराज ने दिया है कि वो माया धक्का देने पर भी उस पद में नहीं जा सकती अमरलोक में। क्यों? उसका जवाब ही अभी देखा हमने, उसका जवाब 1 मिनट पहले। क्योंकि माया का मूल स्वरूप क्या है? नश्वर। जैसे उदाहरण ये समझना है हमको कि ये पांच आत्मा मन नश्वर कैसे? माया है, नश्वर है, मूल स्वरूप उनका नश्वर है। वो जीव के साथ है इसलिए जीवित है। अब हमारा देह ले लीजिए आप, ये उठता बैठता, चलता फिरता, खाता पीता, हर कुछ करता। इसमें से यह जीव, यह हंस, यह प्राण निकल गया तो क्या हो जाता? धरा का धरा रह जाता। क्या कम हुआ उसमें से? हंस चेतन, ये ब्रह्म निकल गया बस। वैसी माया ये है। ये कैसे उठता बैठता, चलता फिरता, खाता पीता, जब तक ये हंस कोई जीव कहता, कोई ब्रह्म कहता उसमें है तब तक, उसके बाद में नश्वर। तो ऐसी ये माया मूल में नश्वर है, ब्रह्म अमर है। अब जीव के साथ पांच आत्मा और मन ये झगड़े हुए हैं, उसके साथ में है ना, आदि से ही है। अब ऐसे ही होंगे ऐसा नहीं, लेकिन ये हम समझने के लिए बता रहे कि इसके साथ में ऐसे है, उसके साथ आदि से ही है। अब पांच आत्मा और मन उसके साथ है तो ये सत्स्वरूप में जा सकते हैं क्या? पांच आत्मा मन अमरलोक में जा सकते क्या? उसके नाम में ही अमर है, मतलब वहां पर सारी वस्तुएं, सारी चीजें, सारे सुख, सारी बातें कैसी है? अमर है। और माया का मूल स्वरूप क्या है? नश्वर है। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ये माया ढकेलने पर भी उस सत्स्वरूप में, अमरलोक में, आनंद पद में नहीं जा सकती। नहीं जाती है। जाती है क्या? नहीं जाती। अब जैसे इस जीव को सुख चाहिए, इस जीव को क्या चाहिए है? सुख। अब इसके साथ पांच आत्मा मन भी है, उनको भी सुख चाहिए। इस मन को भी सुख चाहिए, पांच आत्मा को सुख चाहिए। अब इस मन को जो सुख चाहिए वो बिना हंस के, बिना इस जीव के सुख ले सकता है क्या? क्योंकि वो तो मूल में क्या है? मन क्या है? माया। माया क्या है? नश्वर। वो बिना इस चेतन के, बिना इस ब्रह्म के जो अमर है, सुख ले सकता है क्या मन? नहीं ले सकता। देखिए कैसा कनेक्शन है सारा, ये कैसे जुड़े हुए हैं। महाराज फरमाते मन को चेतन जीव के सिवा सुख नहीं मिल सकते। क्यों? उसका कारण देखा अभी हमने, माया है। वो माया मूल में नश्वर है, वो उस जीव चेतन के सिवा सुख नहीं, उसे नहीं मिल सकते। अब महाराज फरमाते आगे, आदि स्थिति में जीव को और मन को दोनों को सुख नहीं थे।
आदि स्थिति मतलब ये सृष्टि बनने से पहले का, ये 3 डायग्राम हो गए, आप समझाने के लिए निकाले, वो तीनों डायग्राम एक ही है। ये रचना हुई कैसे वो देखा, ये होने से पहले का देख रहे हैं, और ये तो हम हर सत्संग में देखते ही देखते कि ये सृष्टि की रचना कैसे है करके, हमको चलना किस पद में है करके। तो महाराज कहते ये जो आदि स्थिति है, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, जीव हुनकाल पार ब्रह्म के जीव ब्रह्म के लोक में था, यहां पर सुख भी नहीं था और दुख भी नहीं था। तो जीव को भी सुख नहीं था, मन को भी सुख नहीं था। फिर फरमाते महाराज आगे कि मन जीव से जकड़ के जुड़ा था। वो जीव कैसे जुड़ा हुआ है, मन कैसे जुड़ा हुआ है जीव से, जकड़ मतलब पक्का, जकड़ के जुड़ा है मतलब वो पक्का जुड़ा हुआ है उसके साथ। कैसे जुड़ा हुआ है, पक्का जुड़ा हुआ है। महाराज फरमाते जीव को अपने बल से, जीव मन को अपने खुद के बल से छुड़ा सकता है क्या? अब देखिए, यह जीव ब्रह्म है, अमर है, मन यह माया है। तो अब इस अमर ब्रह्म को, मतलब इस अमर जीव को सदा सुख चाहिए। अब हमने देखा कि इस होन काल में क्या है, थोड़े सुख और काल के कुदरती महादुख। उस सत्स्वरूप में कुदरती महासुख, दुख नाम की कोई वस्तु वहां पर है ही नहीं। अब इस हंस को तो, ये इस जीव को तो सुख चाहिए, फिर वो सत्स्वरूप में जा सका क्या? यही से ही जा सका क्या? वो नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? सोचिए आप, मन था उसके साथ, 5 आत्मा थी, ये माया थी। अब मन जीव के साथ जकड़ के जुड़ा है, और जीव जो है खुद के बल पे, मतलब अपने खुद के बल पे, यह जीव इस मन को अलग नहीं कर सकता अपने आप से। खुद से वो अलग नहीं कर सकता, खुद के बल से। बल किसका लगेगा? वो इस पद में आएगा, बल उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का लगाओगे तो ही निकलता, नहीं तो निकलता नहीं। तो महाराज यही फरमाते, जीव मन को अपने बल से छुड़ा नहीं सकता, इसलिए जीव को मन के साथ ही रहना पड़ता। इसलिए फिर खुद के बल से नहीं निकाल सकता, अलग नहीं कर सकता मन को अपने से, तो उसके साथ रहना पड़ता। अब मन जो है, अब क्या है, इस जीव के साथ ये मन है, ठीक है। डायग्राम निकाल लेते पहले, ठीक है, अच्छे से निकाल लेते हैं, समझिए आप इसको, चीज को पूरा। इस जीव के साथ ये 5 आत्मा मन है। अब यह मन इसके साथ है, जकड़ के जुड़ा हुआ है, अलग है क्या? अब खुद ये अलग करना चाहता लेकिन कर भी नहीं सकता, खुद का बल लगा करके नहीं कर सकता। अब मन ये क्या है? माया है, इसलिए वह माया में ही सुखों की कल्पना कर सकता। देखिए, यह मन क्या है? माया है। तो ये मन जो कल्पना करेगा सुखों की, जो सोचेगा, वो कहां तक सोचेगा, कहां तक सोच सकता? माया के सुखों तक ही सोच सकता। ख्याल में आ रहा है क्या? माया के ही सुखों तक ये मन सोच सकता, क्योंकि ये मूल में ही माया है। लेकिन ये ब्रह्म, ये जीव तो अमर है ना, इसलिए उसे ब्रह्म कहते ना। अब लेकिन ये मन इससे जकड़ के जुड़ा है, इसलिए क्या होता, ये मन माया की सुखों की कल्पना करता, और कल्पना के जोर पर मन जीव को माया के सुखों में उकसाता। अब इस जीव को उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का ज्ञान मिला क्या? जिसको मिला वो तो निकल जाएगा, जिसको नहीं मिला वो, आज दिन तक क्या हुआ, हमको भक्ति मिलने से पहले जीव जैसे कल्पना कर रहा था, मायावी सुखों में जीव को उकसा रहा था, वैसे ही हमारा जीव उसके पीछे लगा हुआ था, मायावी सुखों के पीछे। जो मन मायावी सुखों की कल्पना करता था, जीव उसके पीछे लगता था। वही बात महाराज फरमाते कि कल्पना के जोर पर मन जीव को माया के सुखों में उकसाता। ये मन कल्पना करता, दिखाता उसको माया के सुख, तू ये ले सकता, वो ले सकता, ये ले सकता, वो ले सकता, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। वो जीव वैसे करता। ख्याल में आ रहा है क्या? ऐसे सब होता। अब जीव मन को खुद के बल पे छोड़ नहीं सकता, इसलिए जीव मन के घेरे में आकर 5 तत्वों का देह धारण करता और सुखों के लिए माया की क्रिया करता। फिर क्या होता? ये जीव मन के आहारी हो गया, वश हो गया। कैसे हो गया? ये मन माया के सुखों की कल्पना करता और उसको उकसाता मायावी सुख लेने के लिए। फिर
ये सृष्टि की रचना हुई, सभी हुआ, वो मायावी तन धारण करता अलग अलग, कौन? ये जीव, और मायावी सुख लेता, 5 तत्वों का देह धारण करता और सुखों के लिए माया की क्रिया करता। अब ये जीव माया की क्रिया करता, अब माया की क्रिया किया मतलब उसमें विषय वासना आई या नहीं? उसमें राम जी की कोई विधि हुई क्या? राम जी का कोई वेद धारण किया क्या? राम जी की कोई विधि धारण की क्या? नहीं हुई। अब मायावी क्रिया हुई मतलब विषय विकार उसमें आए। अब वो विषय विकारों के साथ माया की क्रिया हुई, माया की क्रिया की ना उसने, किसके लिए? मायावी सुखों के लिए। मतलब क्या बने उसके? कर्म। यानी उसके क्या बने? कर्म। यह जीव मन और 5 आत्मा के द्वारा इस माया के साथ जो क्रिया करता उसे कर्म कहते। अब ये कर्म बने उसके। महाराज फरमाते इन मायावी क्रिया को कर्म कहते। देखिए वही बात आई, क्या हुआ? ये जो मायावी क्रिया करता जीव उसे कर्म कहते। अब महाराज फरमाते यह क्रियाएं यानी कर्म मनुष्य देह में करने से जीव के साथ मन और 5 आत्मा जैसे जीव को आदि से चिपकी है, वैसे ही जीव को यह कर्म जिस विधि से किए उस विधि से बदले के रूप में दिए तो खारिज होते यानी दिए जाते। अब महाराज फरमाते यह देह धारण करता, देह धारण किया, मायावी क्रिया की तो क्या बने? कर्म बने। अब ये कर्म जो इसके बने अलग अलग विधि से कर्म बने, अलग अलग जीवों के साथ बने, अलग अलग स्थिति में बने, अलग अलग जगह पर बने। ख्याल में लाइए, आगे देखेंगे हम। सांस लेता तभी कर्म होता, पानी पीता तब कर्म होता, जमीन पर चलता तब कर्म होता, कोई तीर्थ में जाता तब कर्म होते, घर पे बैठा है तो भी कर्म, सब हर जगह पे कर्म होते। वो आगे समझेंगे। और लेकिन यहां पर हमको क्या समझना है अभी? तो ये कर्म मायावी क्रिया जीवने की मायावी सुखों के लिए तो क्या हुआ? उसके कर्म बने। महाराज फरमाते अब जैसे इस जीव के साथ यह 5 आत्मा और मन माया आदि से चिपकी हुई है, बराबर। अब उसने नया क्या किया? स्टार्टिंग की बात लीजिए आप, जब इसने पहली बार मायावी क्रिया करनिया की होगी, अभी की बात तो हम आगे देखेंगे। और लेकिन स्टार्टिंग का लीजिए, जो ये डायग्राम था यहां पर पहले, ठीक है ना, जल्दबाजी में निकाला ये मैंने, ठीक है ना। ये सृष्टि बनी, अभी यहां पर आया, वो देह धारण किया तो उसने मायावी क्रियाएं की ना। अब एक ही होती क्या? अनेकों होती। उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता, कोई माया की भक्ति करता, कोई नहीं करता, कोई उल्टा काम होता। मतलब जानते अजानते पाप कर्म भी होते, शुभ कर्म भी होते, अच्छे भी होते, बुरे भी होते, सब चलता, ठीक है ना। तो यह जो कर्म इसने किए, एक्स के साथ हुआ, वाई के साथ हुआ, ए के साथ हुआ, बी के साथ हुआ, ऐसे अलग अलग कर्म उसके अलग अलग हुए। 5 तत्वों के साथ कर्म हुए, जीवों के साथ कर्म हुए। अब इसने इस जीव के साथ जैसा कर्म किया वैसा ये बदला देगा, वैसा उसको रिटर्न करेगा, तो वो खारिज होते। अब वो खारिज नहीं हुए, वो बदले दिए नहीं गए, तो क्या होता? वो जीव के साथ आगे चलते। क्या होता? वो उस जीव के साथ आगे चलते। तो महाराज फरमाते देखिए, तब वो आगे चले ना, जो फरमाया महाराज ने कि जैसे ही जीव के साथ 5 आत्मा और मन है माया आदि से, अब ये क्या कर रहा है? कर्म हुए इसके। अब ये कर्म हुए तो ये कर्म जिस विधि से किए उस विधि से बदले के रूप में दिए। मतलब जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में, जिस एक्शन में जैसे वो कर्म हुआ होगा, जिस इंटेंसिटी से, मतलब जितना बल लगा के, जितना कष्ट सामने वाले को हुआ उतना कष्ट इसको होगा, वो बदला लेते हुए तब वो खारिज होते। मानो इसने 10 गुना इसको, मतलब 10 गुना इससे कर्म बना, इसका 10 गुना तकलीफ दी, तो ये 10 गुना तकलीफ लेगा तो ही वो खत्म होता कर्म। मतलब जिस विधि से कर्म किया उस विधि से बदला दिया तो ही वो खारिज होता, नहीं तो वो बदला जैसे कि वैसे रहता।
अब ये 10 गुना दिया और इसने 5 गुना से लिया, तो वो 5 गुना का पेंडिंग हो गया, मतलब वो दोनों कर्म पेंडिंग हो गए, 10 वाला भी और 5 वाला भी। ये देना और वो लेना कितना कठिन है, सुनने के लिए बड़ा कठिन लगता, तो समझने के लिए और कठिन जाएगा। लेकिन माँ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये पराक्रम है कि उन्होंने हमको इस पद के द्वारा समझाया कि ये कर्म का जाल कितना कठिन है और उसको आप सहज में कैसे काट सकते। ये वो बाप जी का ही पराक्रम है, उन्होंने ही वेद दे दिया ना। लेकिन पहले समझना तो पड़ेगा हमारे जो सदगुरु है उनका पराक्रम कितना बड़ा है। हम किसकी शरण में, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की शरण में, हम उसकी शरण में कैसे आए। वो राम जी कितना समर्थवान है कि अनेक जन्मों के कर्म मिटा देता है एक पल में। लेकिन वो कर्म बने कैसे, जीव के पीछे लगे कैसे, जीव दुख में पड़ा कैसे, वो थोड़ा समझ रहे हैं हम। तो ये जो जीव है जिस विधि से कर्म किए उस विधि से बदले के रूप में दिए तो खारिज होते यानी दिए जाते, वरना जीव के साथ मन और पांच आत्मा और तीजे कर्म ऐसी नई स्थिति बनती। मतलब जीव को तो इस पांच आत्मा मन से अलग होना था, किस लिए होना था। दो पद उपलब्ध है, होन काल में पांच आत्मा मन तब तक रहेगा, मन और पांच आत्मा निकाल करके सत्स्वरूप के देश में जा सकता था। क्यों, कैसे जा सकता था, क्योंकि ये क्या है, ब्रह्म है, अमर है। वो सत्स्वरूप देश भी अमर है, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी भी अमर है, वो अमर सुख ले सकता था। लेकिन क्यों नहीं ले पाया, ये मन और पांच आत्मा माया उसके साथ थी और ये धक्का देने पर भी उस सत्स्वरूप में नहीं जाती। मतलब सृष्टि बनी किस लिए, मन और पांच आत्मा को हमसे जीव से अलग करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या जीव का, नहीं, मन और पांच आत्मा तो आदि से उसके साथ ये माया जकड़ी हुई है ही, लेकिन उसने और एक नई माया ऐड कर ली उसके अंदर, कौन सी, कर्म। देखिए मतलब ये जीव ने कैसे दुखों का भार जो है अपने सिर पे बढ़ा लिया और बढ़ाते जा रहा है। जिसके पास सत्य ज्ञान मिला, जिसको सत्य ज्ञान मिला वो तो छूट जाएगा, अन्य कैसे उनके कर्म बढ़ रहे देखेंगे हम, समझेंगे पद में। इसमें देखिए अभी अब महाराज फरमाते कि मन और पांच आत्मा और तीजे कर्म ऐसी नई स्थिति बनी रहती। ये नई स्थिति बन गई अब जीव की, अब कर्म के अनुसार ही सारा चल रहा है ना। यहाँ पर 3 लोग 14 भवन जो गोते खा रहा है जीव, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवों का राजा इंद्र भी इस मनुष्य तन में कर्म करके ही बनता। वो विधि साध के बनता, मतलब वो माया की क्रिया करता, मतलब कर्म ही करता। नरक में भी कर्म की वजह से जाता, अगति में भी कर्म की वजह से जाता, 84 में कर्म की वजह से जाता, चल रहा है सब ये। तो महाराज फरमाते यह कर्म भुगवाने का कार्य किसका है, तो काल का है। अब ये काल कैसा है, हम ज्ञान में जानते, ये काल बड़ा जालिम है, अपार दुख देने वाला है। यह काल, यह होनकाल पार ब्रह्म, ये होनकाल और उसका साकारी रूप यमराज। यमराज भी काल ही, उसका साकारी रूप है उस होनकाल का, निरंजन काल का। अब ये काल जो है ये कर्म भुगवाता है, और ये काल कर्म भुगवाता है। तो काल कैसा है, काल बड़ा जालिम है, बड़ा क्रूर है, अजरावन है, बाका है। दिया है सदगुरु महाराज जी ने ज्ञान में। इसको दया, करुणा, क्षमा ये कुछ नहीं पता। कर्म किया तो भुगवाता, कर्म किया तो भुगवाता। जालिम है वो, महाराज फरमाते। अब ये जालिम सुनने के लिए आसान लगता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपार दुख देने वाला कहते महाराज। बड़े कठिन कठिन भारी भारी दुख जीव को देता, जिसका कर्म किया वैसा भुगवाता। आदि सदगुरु महाराज फरमाते कर्म करते समय कितनी भी आंखें फाड़ फाड़ के शुभ कर्म किए तो भी अशुभ कर्म होते ही है। अब कितने भी आंख फाड़ फाड़ के शुभ कर्म किए, क्योंकि शुभ कर्म किया तो क्या होता, स्वर्गाधिक में जाता। स्वर्गाधिक में थोड़े बहुत सुख मिलते, लेकिन ये शुभ कर्म करते वक्त अशुभ कर्म होते हैं क्या, तो होते हैं। जानते होते या जानते होते, लेकिन कर्म होते ही है। उदाहरण के तौर पे घर पे क्या करते, XYZ जो भी देव होगा उनका, बराबर, उदाहरण देखते आगे भी आएंगे वो।
उसके फोटो के सामने शाम को या सुबह दिया जलाते, अगरबत्ती लगाते। अब हवा में कितने ऐसे जीव होंगे कि उनको तकलीफ पड़ रही है। ख्याल में आ रहा है क्या? व्रत करते, उपवास करते, मंदिर जाते, जाते आते, खाना खाते, या फिर कुछ उपवास के दिन अलग खाते। अब वो रहता हो कुछ उनका कैटलॉग ही होता कि उपवास के दिन ये चलता और ये नहीं चलता, ठीक है ना। तो वो खाते पीते भी कर्म होते, कोई माला फेरता उसमें भी कर्म होते, अच्छे भी होते, मतलब महाराज कहते शुभ भी होते, अशुभ भी होते। अब उदाहरण ही ले लीजिए ना, अब आपने वो अगरबत्ती जलाया, उसके सामने धूप लगाई, क्या होता? हवा में कई सारे ऐसे जीव जंतु रहते जो खत्म हो जाते। दिया जलाया आपने, हो गए कर्म। तो ऐसी ये सारी बातें वो सतत ज्ञान की आंखों से देखो। महाराज कहते शुभ के साथ अशुभ भी कर्म होते हैं। अब शुभ कर्म के फल सुख देने वाले होते तो अशुभ कर्म के फल दुख देने वाले होते, वाइस वर्सा है। शुभ कर्म का फल 3 लोक 14 भुवन में सुख मिलेगा, अशुभ कर्म का फल 3 लोक 14 भुवन में दुख पड़ेगा। ख्याल में आ रहा है? आगे फरमाते महाराज, कर्म जब तक जीव के साथ रहेंगे तब तक सुख और दुख दोनों ही बने रहेंगे। अब जब तक इस जीव के साथ मतलब ये जीव एक ही, इस जीव के साथ जब तक कर्म है, ये कर्म रूपी माया है, तो कर्म 2 तरह के हो गए ना। मेन पार्ट कर्मों का कैसे हो गया? 2 तरह के कर्म हो गए। कर्म कौन से कर्म मिला के हुए? शुभ और अशुभ, दोनों भी तो कर्म ही है ना। कर्मों के 2 लेग हो गए, दो पार्ट हो गए, शुभ और अशुभ। अब ये दोनों इस जीव को भोगने ही है। देखिए, कर्म जो है शुभ और अशुभ कर्मों का क्या है? मिश्रण है। दोनों को एक करोगे, शुभ अशुभ को, कर्म को, तब जाके ये कर्म बनते, ठीक है ना। अब ये कर्म है तो शुभ कर्म का फल सुख मिलेंगे आपको माया के, यहां पर रहोगे तो। अशुभ कर्म का फल दुख में जाओगे। दुख की सारी विधि हमको पता है, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत हमको है नहीं, ठीक है ना। तो दुख की विधि भी पता है, सुख की विधि भी पता है, 3 लोक 14 भुवन में। तो ये कर्म दोनों का मिश्रण है, शुभ अशुभ का। अब कर्मों से बने हुए दुख जीव को बहुत बुरी तरह सताते। अब ये जो जीव के कर्म बने, कर्म से बने हुए दुख, कर्म से बने हुए दुख का मतलब इसने जो इस मनुष्य तन में कर्म किए थे, शुभ के साथ साथ अशुभ भी। शुभ का तो फल अच्छा लगता उसको, सुख मिलेंगे करके, स्वर्ग आदि वगैरह में जाएगा। लेकिन इसने दुख मतलब दुख देने वाले कर्म भी किए ना, तो शुभ में इसको अच्छा लगता और अशुभ में इसको तकलीफ पड़ती, दुख पड़ता। तो महाराज फरमाते ये बुरी तरह उसको सताते दुख के कर्म। तो इसलिए इस जीव के दुख का मूल क्या हुआ? फिर यह जीव को इस 3 लोक 14 भवन में यहाँ वहां भटकने का कारण क्या हुआ? जीव के ऊपर कभी सुख तो कभी दुख आता, कभी कभी सहे नहीं जाते, ऐसे दुख पड़ते। होता ना ऐसा, हम देखते ना अपने आंखों से। कोई कोई कहता अब मुझे जीना ही नहीं, बराबर है ना। सुसाइड कर लेते मनुष्य तन में रह करके भी, इतना बड़ा मनुष्य तन होकर के भी। तो फिर आप सोचिए 84 लाख योनि में कितने भयावह दुख है। देखा है हमने ज्ञान में, कई बार देखा है। तो ये कर्म जो है जीव को दुख देने वाले बहुत बुरी तरह सताते मतलब जीव व्याकुल हो जाता। 84 के कई सारे ऐसे जीव है जो ऐसी ऐसी जगह पर जन्मते कि देखे नहीं जाता आंखों से। देखिए, बताने के लिए तो आगे भी बहुत आएगा। अब एक कुत्ता बड़े बंगले के में रहता, उसको खाने पीने का सब टाइमिंग रहता, और एक कुत्ता गली में घूमता, उसके पूरे शरीर के ऊपर की जो त्वचा रहती वो पूरी छिल गई रहती, उखड़ गई हुई रहती। उसके ऊपर ही उसको कहीं पर लग जाता, कोई पत्थर मार देता, कोई क्या कर देता, वो उसको वहां पर जख्म हो जाती।
वो तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, कोई लेके जाएगा नहीं उसको, क्योंकि वो दिखने में अभी बहुत मतलब कुरूप दिख रहा है, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मतलब देखिए कितने भयावह दुख है जीव को। अब किसी को लगता है कि मैं उस दुख में नहीं जाऊंगा तो उसका भ्रम है, और किसी को लगता है कि मैं दुख भोग के नहीं आए तो भी वो उसका भ्रम है। क्यों? ये सारा भुगत करके हम आए ना, मनुष्य तन में आए, मतलब पहली बार आए क्या हम? अनेकों बार हमको मनुष्य तन मिला इसके पहले, मतलब हम अनेकों बार 84 लाख योनि का दुख 43,20,000 साल तक भुगत के आए। और ये जो हम दुख भुगतते जब ये जीव सताए जाता, तो इसका मूल जो है वो है कर्म। अब देखिए केवली संत तो बताते, 700 रुपये संत तो बताते, लेकिन मायावी संत भी बताते कई सारे। बाबा ऐसे बैठे हुए रहते, उनके सामने हजारों लोग बैठे और वो सहज में बोल देते, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अरे देगा, लेकिन कौन सा फल चाहिए हमको इस मनुष्य तन में आकर के? ख्याल में आ रहा है क्या? सहज में कहते हैं अच्छे अच्छे कर्म करो, ठीक है अच्छे कर्म करो, लेकिन उसके साथ में बुरे भी होते। तो ये कर्मों का जो जाल इस जीव के पीछे लगा है, वो काटने वाला कौन है, उसके ऊपर कोई नहीं सोचता। तो वो इस पद में समझाते हैं महाराज। तो देखिए अब ये जब इस जीव को समझता कि मेरे दुख का कारण क्या है, तो ये कर्म है, फिर वो किस मिशन पे निकलता जीव, उसकी सोच क्या बनती फिर? अब जब मेरे दुख का कारण कर्म है, तो जीव सबसे पहले क्या चाहता कि मैं कर्म मिटा दूं। तब ये खुद के बल से कर्म मिटाने की कोशिश करता, यानी कर्म गमाने की मतलब कर्म मिटाने की कोशिश करता ना खुद के बल से। लेकिन खुद के बल से ये कर्म मिटा सकता क्या जीव? नहीं मिटा सकता। आज दिन तक कोई मिटा, इसके पहले किसी ने मिटाए खुद के बल से? आज कोई मिटा सकता है, इसके आगे कोई मिटा सकेगा खुद के बल से? तो नहीं। ये कर्म बड़े कठिन है। अब कर्म भी जो है इस जीव के साथ, अब जैसा अभी हमने देखा कि यह जीव अब की बार पहली बार मनुष्य तन में आया है क्या? तो नहीं, इसके पहले अनेकों बार आके गया। तो इसके पहले जब जब उसको मनुष्य तन मिला, तब तब उसके कर्म बने या नहीं बने? बने। फिर जिनके बदले दिए गए वो तो खारिज हो गए, लेकिन जिनका बदला दिया देना बाकी रहा, वो कर्म बचे या नहीं? बचे हुए हैं। तो ऐसे कर्म के, और अभी जब कर्म कर रहा है तो वो कर्म भी बनी रहे ना, और इस तन में भुगतने के लिए भी कर्म लाए हैं। तो ऐसे इस कर्म के 3 प्रकार होते हैं। कौन से 3 प्रकार? संचित, दूसरा ये प्रारब्ध, और तीसरा क्रियमान। अब ये कैसे रहते हम सब जानते। जिन कर्मों का बदला दिया नहीं गया वे कर्म हंस के साथ जमा होते, वे है संचित कर्म। मतलब इसके पहले जितनी भी बार हमको मनुष्य तन मिला, तब तब हमने जो कर्म किए और उसके बदले देना बाकी रह गया, उसका बदला दिया नहीं गया, मतलब वो खारिज नहीं हुए, वो वैसे के वैसे है। किसके साथ? इस जीव के साथ। इस जीव के साथ जैसे के वैसे, उन्हें कहते संचित। जो असंख्य कर्म है इस जीव के, असंख्य कर्म है, क्योंकि अनेकों बार इसको मनुष्य तन मिला और अनेकों बार उसने कर्म किए, और वो कर्म जैसे के वैसे उसके है, जिनके बदला देना बाकी रहा वो हो गए संचित। अब इस संचित में से हम जिस जिस देह में जाते, हम जिस जिस देह में जाएंगे, उस देह के साथ बदला चुकाने के लिए दिए हुए कर्म को कहते प्रारब्ध। अब देखिए संचित तो हमारे असंख्य है, अनंत है। अब वह हम जिस देह में जाएंगे उसमें सारे के सारे भुगते जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, चाह तो भी नहीं भुगते जाएंगे। क्योंकि उदाहरण देखिए आप, कि मानो एक मनुष्य ने उसका एक किसी प्राणी के साथ कर्म हुआ,
कुत्ते के साथ कर्म किया उसने कि बहुत जोर से उसको लकड़ी मार दिया, अब वो उसका बदला देना बाकी है। अब जब वो मनुष्य कुत्ता बनेगा और वह कुत्ता मनुष्य बनेगा और जैसी लकड़ी से उसने उसको मारा, वैसी की वैसी लकड़ी, वैसी की वैसी ताकत के साथ, वैसी के वैसे बल के साथ जब उसको वो लगाएगा तब वो बदला दिया जाएगा, बराबर। अब ये जब जीव, अब ये मनुष्य तन का जीव जब कुत्ते में आया, तब वो कुत्ते के देह में जो जीव था वो कहां पर है किसे पता? वो मनुष्य तन में होगा ही, ऐसी कोई गारंटी है क्या? क्योंकि उसका गणित अलग चल रहा है कर्मों का उसका, अब इसका गणित अलग चल रहा है इधर कर्मों का, तो वो मैच नहीं होता। और मैच भी हुआ तो भी उसने उतना जोर से मारना चाहिए, वो उसके घर के सामने वैसा ही जाना चाहिए, वैसा ही उसको तकलीफ होनी चाहिए, वैसा ही उसने मारना भी चाहिए। समझ के परे है ना? बड़ा कठिन काम है ये कर्मों का, ये बड़ा कठिन काम है कर्मों का। अब ये ऐसे ये संचित कर्म बढ़ते गए उसके, देखिए अब ये उम्र कितनी इसकी, मोटा मोटी 100 साल, 21,660 पर दिन के पकड़े तो 100 साल की उम्र ज्यादा में ज्यादा, बराबर। अब इस 100 साल की उम्र में कर्म करता और 43,20,000 साल में भोगे नहीं जाते। ऐसा क्यों होता? वो इस वजह से होता कि जिसके साथ कर्म किया वैसा का वैसा बदला उसको साथ उसको नहीं दिया गया, नहीं बनेगा, वो बदला खारिज ही नहीं होता। फिर वो खारिज नहीं हुआ तो क्या होता? वो पेंडिंग होता, आपके अकाउंट में जमा होता वो। अब वो बैलेंस आपका बढ़ता, ये आपका बैंक बैलेंस नहीं है जो बढ़ा तो अच्छा लगेगा, ये कर्मों का बैलेंस है। ये बड़ा कठिन है, ये जीव को दुख देने वाला, ये माया आप बढ़ा रहे हो भुगतने के लिए। तो ये हो गए संचित। फिर इस संचित में से इस तन में भुगतने के लिए जो मिलते हर एक तन में हमको, उन्हें कहते हैं प्रारब्ध। अब जब हम प्रारब्ध भुगतते तो नए कर्म ये जीव करता, तो उसे कहते हैं क्रियमान कर्म। क्या कहते हैं उसे? क्रियमान कर्म। अब ये ऐसे जीव के संचित के कर्म जो है उसके गठड़ी के स्वरूप, गठड़ी ये पहाड़ हो गया होगा अभी, तो पहाड़ के पहाड़ है कर्म के जीव के, बराबर। उसको गठड़ी करके फरमाते महाराज कि ये संचित कर्म जो है यह गठड़ी के रूप में जीव के साथ है। प्रारब्ध यानी वर्तमान स्थिति के रूप में हमने इस तन में जो लाए, अभी हम जो हमारा चल रहा है, हमने जिस घर में जन्म लिया, जहां पर हम रहते, हमारा परिवार है, हमारे मतलब सभी मित्र परिवार है, रिश्तेदार है, वगैरह वगैरह सब जो है, हम जहां पर जॉब करते, काम करते, जब इकट्ठा हुए, सब वो प्रारब्ध है हमारे, ठीक है ना। तो ये भुगत रहे हम। और प्रारब्ध भोगते वक्त तथा मन के, तन के एवं आके पड़ने वाले दुख से क्षणिक यानी कुछ पल निकलने के लिए किए हुए कर्म यानी क्रियमान कर्म। अब देखिए ये प्रारब्ध हम भुगत रहे हैं। अब ये प्रारब्ध भुगतते वक्त जीव को दुख पड़ते, आदि व्याधि उपाधि कहते हैं हम, तन का दुख, मन का दुख, आंख की घृणा दुख पड़ता। अब ये दुख नहीं पड़े, हम सुखी बने, ये प्रयास हर किसी का रहता। तो ये जो ये प्रयास करता और ये प्रयास करने में जो इसके नए नए क्रिया होती, मतलब कर्म बनते, वो सारे है क्रियमान कर्म। अब देखिए, अब ऐसे इस 3 कर्म के चक्र में ये जीव जखड़ा गया। अब ये क्रियमान नहीं भोगेंगे तो ये जाते कहां पर? संचित में। संचित में से मिलते प्रारब्ध उस देह में भुगतने के लिए। अब क्रियमान सिर्फ मनुष्य तन में बनते, ठीक है ना। कर्म जो बनते, कर्म जब काटे जाते, वो मनुष्य तन में ही काटे जाते। बाकी की सारी देह में क्या होता? कर्म भोगना होता, ठीक है ना। यानी ये प्रारब्ध अभी है, भुगत रहे हम, तो क्रियमान बन रहे। अब क्रियमान जो हो रहे उसके बदले खारिज हो रहे क्या हर एक कर्म के? नहीं हो रहे। ये गणित कौन रख पाता? कोई नहीं रख पाता। तो ये जो है ये संचित में जाते हैं, फिर से चक्र चलते रहता। तो ऐसा यह जीव इस कर्म के जाल में, कर्म के चक्कर में, ये जो उसकी चक्की चल रही है कर्मों की, इस काल की, उसमें ये पीछे जा रहा है, इसके ऊपर दुख पड़ रहे हैं। इन कर्मों के चक्र से अगर छुटकारा नहीं पाया, अब ये
काल का जो चक्र चल रहा है, ये काल का जो चक्र चल रहा है, इस काल के चक्र से यदि मुक्त नहीं हुए तो क्या होता? यह काल दुख भुगवाते रहेगा, भुगवाते रहेगा, भुगवाते रहेगा। वो छोड़ेगा क्या? नहीं, हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो यह काल दुख भुगवाते रहेगा। तो महाराज फरमाते कि काल से छुटकारा पाना है, कर्म से छुटकारा पाना है, ये एक ही उपाय है काल से छुटकारा पाने का। क्या? कि कर्म मिटा दो, काल से छुटकारा पा लो, मतलब कर्म मिटा दो। काल से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? एकमेव एकमात्र, ये जो कर्म है, ये कर्म मिटा दो। फिर ये कर्म मिटाने की जो विधि है वो धारण करनी पड़ेगी इस अंश को, इस जीव को, क्योंकि उसको काल के दुख से निकलना है। क्योंकि कर्म रहेंगे तो काल भुगवाएगा ही भुगवाएगा। कर्म है, उसके कारण आपको मायावी तन धारण करना ही पड़ेगा। जैसा आपका कर्म है वैसा मायावी तन आपको धारण करना ही पड़ेगा। और वो मायावी तन धारण किया तो दुख पड़ेगा ही पड़ेगा। मायावी तन धारण किया तो दुख पड़ेगा ना? क्या नहीं पड़ेगा? क्योंकि माया को काल खाता। इसीलिए महाराज कहते कर्म ही काल है करके। तो फिर काल से छुटकारा पाना है, अंश को सदा सुखी बनना है, तो उसके पास कर्म से छुटकारा पाना यही एकमात्र मार्ग है। यह जीव समझता। अब ये जीव समझा। अब ऐसे अंश की बात महाराज फरमाते कि इस जीव को समझा है कि मैं कर्म मिटाऊंगा तो ही काल के महादुख से निकलूंगा और तो ही सुखी बनूंगा। देखिए, कर्म है इसलिए इसको भुगतना पड़ रहा है ये सब सारा, मायावी तन धारण करके। कर्म शून्य हो गए तो भुगतने के लिए कुछ रहेगा, फिर वो करना पड़ेगा। कर्म शून्य करने की विधि धारण करनी पड़ेगी। तो इस विधि से यह जीव समझता कि कर्म मिटाने पड़ेंगे। अब खुद के बल से तो कर्म नहीं मिटते। जब मन ही नहीं निकला खुद के बल से तो कर्म निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। मतलब किसी भी तरह की माया जो इस जीव के साथ चिपकी हुई है, जकड़ी हुई है, उसको अलग करना है तो वो खुद के बल से कर सक रहा है क्या? फिर नहीं कर सक रहा है। तो इसके लिए यह जो जीव है, अपनी कर्म काटने की अक्षमता, मतलब निर्बलता। क्या? ये जो निर्बलता है अपनी, जो अक्षमता है उसकी, कि ये कर्म मिटाने का जो बल उसमें नहीं है, वो समझ करके उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से, प्रभु से अपनी बात बताता है। और प्रभु के मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के, उस सत्स्वरूप देव के जो संत है, जो साधु है, जो जन है, जिन्होंने उस राम जी की प्राप्ति की है, उस सत्स्वरूप देव की प्राप्ति की है, उनकी बातें सुनी, उन संतों से सुना। देखिए, सबसे पहले समझिए कर्मों का जाल कितना कठिन है, देखा हमने। अब ये कर्मों का जाल जीव खुद के बल से नहीं मिटा सकता। तो इसलिए ये जो व्यथा है अपनी, ये जो अपनी पीड़ा है, दुख है, वो उस सत्स्वरूप देव से बताई, उस सत्स्वरूप प्रभु से बताई, राम जी से बताई। अब जब वो राम जी से बताई तो प्रभु के संत से सुनी बातें, मार्ग निकला। प्रभु के सामने, उस राम जी के सामने बात रखी तो राम जी के संत मिले। क्योंकि हंस वो बातें खोजता ना, फिर मुझे भेद कौन बताएगा। तो प्रभु के संतों से सुनी हुई कर्म काटने की विधि करने की चाहना की। किसने की? इस जीव ने की। क्योंकि जो उस सत्स्वरूप प्रभु को, उस सत्स्वरूप देव को प्राप्त किए हुए जन है, संत है, उनसे वो बातें सुनी कि जब तू उस सत्स्वरूप परमात्मा राम जी के, उस देव के, उस देवों का देव, महादेव नहीं, उस महादेव का भी जो देव, वो सत्स्वरूप देव, जो अनगढ़ देव, अमूर्त रामा, मूर्त सब उनकी नहीं रहे। बताया महाराज ने अलग अलग जगह पे, कई सारी जगह पे बताया है कि वो सत्स्वरूप देव है करके। वो देवता है, सभी देवों का देवता है। उसका जब शरणा लोगे तब तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हारे जीव के साथ की माया निकलेंगी और तुम सत्स्वरूप परमात्मा राम जी के महासुख के देश को प्राप्त कर सकोगे। अब ये संतों से बात सुनी। अब ये जब संतों से बात सुनी, ज्ञान सुना,
तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर हंस भाव से फरमाते, जीव भाव से फरमाते। सदगुरु करके फरमा रहे क्या यहाँ पर? नहीं, ये परमात्मा से जो राम जी से जो विनती हुई कि मेरे बल से कर्म नहीं कटते, मोह बल कर्म जावे प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। सत्स्वरूप प्रभु से क्या बताया कि मेरे बल से कर्म नहीं कटते। अब आदि सदगुरु महाराज तो हमने शुरू में ही देखा, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो सत्स्वरूप से आए, तो फिर उनके साथ कर्म है क्या? नहीं। लेकिन ये सभी बातें हमको समझे, तुम्हारे हमारे जैसे जीवों को, हंसों को सामने रख के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से विनती करते हैं। ये विनती का पद है, विनती भी कितनी बड़ी है वो देखो। मतलब जो इस हंस को, इस जीव को एक पल में महासुखी बना दे, वो विनती की है। क्योंकि सभी दुखों का मूल इस जीव का कौन है? कर्म। अब ये कर्म खुद के बल से नहीं मिटते तो कौन मिटाएगा? वो राम जी मिटाएगा। संतों से सुना, उस प्रभु की महिमा सुनी, उस सत्स्वरूप राम जी की महिमा सुनी, सत्स्वरूप देव की महिमा सुनी, तो उस सत्स्वरूप देव से, उस परमात्मा राम जी से, उस सदगुरु से विनती की, मेरे कर्म मिटाओ। बराबर। और संतों से भी सुना कि यह जीव जिन महादुखों में पड़ा है उसका कारण कर्म है, और यह हंस के बल से नहीं मिट सकते। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, वो नहीं मिटेंगे। इनको अगर मिटाना है तो सत्स्वरूप परमात्मा का शरण लेना पड़ेगा, तभी वो मिट सकते। सत्स्वरूप परमात्मा, उस राम जी का, सत्स्वरूप देव का शरण लेना पड़ेगा, तभी तो वो कर्म मिटेंगे, नहीं तो मिटेंगे नहीं। अब यह बात समझाने के लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज खुद को जीव भाव से, हंस भाव से फरमाते, और उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से विनती करते कि मोह बल कर्म न जावे प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। ये कैसी स्थिति है जीव के सामने आई हुई, ये सभी जीवों को समझे, इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।